क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमारे द्वारा इतिहास आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। आप हमको 2 महीने का टाइम दीजिए, 2.5 महीने का। मैं आपके 2 महीने 2.5 महीने के अंदर अंदर आपका इतिहास पूरा क्या करूंगा, खत्म कर दूंगा। लास्ट में हो गई इंपॉर्टेंट घटनाएं, बात को ध्यान देना कि हमारा जो अब घटनाएं घटित है ये तो थोड़ी जरूरी थोड़ी नहीं कि हाँ जो घटनाएं कल घटित हो गई हैं वो हमारी क्या होंगी, इतिहास हो जाएंगी। नहीं, हमारा को यहाँ पे मिलेगा। बस आप थोड़ा भरोसा बनाए रखिएगा और आपको पूरा इतिहास मैं लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर पूरा खत्म कर दूंगा। और एक महत्वपूर्ण आपका वेटेज, जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे आपको उसका परिणाम आपको स्वयं पता लगेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। आप सभी को सनी का नमस्कार। मैं आज आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी पेट के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट इतिहास, जो कि आपको हर एग्ज़ाम में एक आपको अधिकतम से अधिकतम वेटेज आपको दिखता है। किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आपकी एसएससी की कोई भी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, ठीक है, सीपीयू हो या कोई भी हो, तो आपको हमेशा देखने को मिलता है कि आपका जो इतिहास चैप्टर है हमेशा क्वेश्चन इससे वेटेज आपको ज़्यादा ही मिलते हैं। तो आज हम आपको यूपी ट्रिपल एससी, जो कि जिसका फॉर्म आ चुका है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और आपसे निवेदन है कि जिनको जिनको फॉर्म भरना है वो भर दें। और आपको क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हमारे द्वारा इतिहास आपको पूरा कंटेंट दिया जाएगा। आप हमको 2 महीने का टाइम दीजिए, 2.5 महीने का। मैं आपके 2 महीने 2.5 महीने के अंदर अंदर आपका इतिहास पूरा क्या करूँगा, ख़त्म कर दूंगा। तो देखिए, आज हम देखते हैं अपने इतिहास चैप्टर के बारे में, ठीक है। तो इतिहास, सबसे पहले देखो इतिहास होता क्या है। इतिहास सब लोग ऐसे जानते हैं कि इतिहास का मतलब है कि जो अतीत में हो गया है। अतीत में हो गया का क्या मतलब है कि जो पास्ट में हो गई इंपॉर्टेंट घटनाएं। बात को ध्यान देना कि हमारा जो जैसे आने वाले कल में जो घटनाएं घटित हैं, अब घटनाएं घटित हैं ये तो थोड़ी जरूरी थोड़ी ना है कि हाँ जो घटनाएं कल घटित हो गई हैं वो हमारी क्या होंगी, इतिहास हो जाएंगी। नहीं, हमारा होता क्या है कि अतीत में बीते हुए महत्वपूर्ण घटनाओं का संग्रह जो होता है वो हमारा क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। क्या कहलाता है, इतिहास कहलाता है। तो इतिहास एक सिंपल और सरल भाषा में आपको जानने की पूरा एक एक चैप्टर आपको पढ़ने को यहाँ पे मिलेगा। बस आप थोड़ा भरोसा बनाए रखिएगा और आपको पूरा इतिहास मैं लगभग 2 से 2.5 महीने के अंदर अंदर पूरा खत्म कर दूंगा। और एक महत्वपूर्ण आपका वेटेज, जिस दिन आप एग्जाम हॉल से बाहर निकलोगे आपको उसका परिणाम आपको स्वयं पता लगेगा कि हाँ हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है। तो हमने बताया आपको कि इतिहास क्या है। इतिहास वही है जो अतीत में बीते हुए महत्वपूर्ण तथ्यों का क्या है, संग्रह होता है, ठीक है। वो क्या होता है, हमारा इतिहास होता है। अब देखते हैं इतिहास ये भैया किया किसने, इसकी खोज किसने की, ये आया कैसे, हुआ कैसे, तो इन सब के बारे में हम डीपली नॉलेज यहाँ पे पता करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारा जो इतिहास चैप्टर क्या है, हमारा इतिहास है। इतिहास है हमारा, इसको बोलते हैं हिस्ट्री। क्या बोलते हैं, हिस्ट्री बोलते हैं। अब हिस्ट्री का मतलब ये है, कहना चाह रहा है ये कि इतिहास की अगर बात करें, जनक, इतिहास लाया किसने, इतिहास की उत्पत्ति किसने की, तो इसके बारे में अगर देखते हैं तो इतिहास के जनक किसे बोलते हैं, हेरोडोटस को बोलते हैं। क्या किसको बोलते हैं, हेरोडोटस। मतलब अगर लिखे हम जनक तो कौन है, हेरोडोटस। कौन है, हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस ने इतिहास के बारे में पूरा आपको नॉलेज दिया है। तो हेरोडोटस ने किसमें दिया, किसने किसी बुक में लिखा होगा इन्होंने, बिल्कुल। तो इनकी एक बुक है, कौन सी बुक है, हिस्टोरिका। क्या नाम है बुक का, हिस्टोरिका नाम है। तो हमेशा देखिए इनकी बुक का नाम क्या है, हिस्टोरिका। क्या नाम है, हिस्टोरिका। तो हेरोडोटस साहब ने अपने एक बुक में जिनका नाम है हिस्टोरिका, इन्होंने इसमें अपना पूरा इतिहास के बारे में पूरा ब्यौरा दिया है कि क्या चीज कैसे इतिहास में हमारी बीते हुए चीजों की संग्रह हुआ है, क्या क्या कैसे कैसे इकट्ठा हुआ है, उनके बारे में इन्होंने अपना पूरा नॉलेज आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो अब देखते हैं इतिहास को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है, हम इतिहास को अलग अलग कैटेगरी में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अगर हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे हमारा क्या हो जाएगा, इतिहास क्या हो जाएगा हमारे लिए, बहुत सरल और आसान भाषा में समझने के लिए हो जाएगा। तो हम इसको समझने के लिए क्या करते हैं, इतिहास को हम अलग अलग भागों में बांट देते हैं, ठीक है, अलग अलग भागों में बांट देते हैं। अच्छा, ये जो हेरोडोटस साहब थे हमारे, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, थोड़ा ये देख लेते हैं हम कब हुआ था। अगर बात करते हैं इनके जन्म की बात करते हैं हम, तो हुआ था 485 बीसी में, ठीक है। अगर हम बात करें कि मृत्यु की, तो हुआ था ये 435 बीसी में। इसका मतलब क्या है, और हुआ कहाँ था, यूनान में। कहाँ हुआ था, यूनान में हुआ था। ये कहाँ के निवासी थे, यूनान के निवासी थे। इतनी बात समझ में आई। अच्छा, अगर देखते हैं यहाँ पे इनके जन्म की बात कर रहे हैं तो एक क्या है हमारा, बीसी है। इसका मतलब क्या होता है भैया, अगर देखेंगे बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि देखो जन्म तो 484 में हुआ और मृत्यु 435 में हो गया, मृत्यु 435 में हो गया। इसका मतलब क्या है कि भैया पहले जन्म हुआ फिर जाके बाद में, ये तो टाइम ही कम दिख रहा है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है, थोड़ी देर के लिए हम इसको समझ लेते हैं कि हमारा बीसी क्या होता है और एडी क्या होता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, और एडी मतलब क्या, एनो डोमिने बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व, और क्या बोलते हैं, ईसवी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट हम थोड़ी देर यहाँ पे देखते हैं कि इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है थोड़ा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि हाँ क्या चीज होता है क्या चीज नहीं होता है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारा एसी और बीसी। तो एक हमारे विद्वान थे
जिनका नाम है ईसा मसीह, आप लोग नाम सुने होंगे उनका, तो उनका जो जन्म हुआ था। अच्छा, एक अगर लाइन तो देखते हैं, हमने बताया कि आपको ये जो जन्म हुआ था इनका कितना 485 बीसी में और मृत्यु कब हुई थी 435 बीसी में। अब बीसी का मतलब क्या है भैया, तो ये देखते हैं हमारा बीसी का मतलब ये है, जैसे आप लोग जानते हो कि लाइन होता है, क्या होता है, एक लाइन होता है, यहाँ क्या होता है हमारा 0 होता है, इसके पीछे कितना होता है वो कैसा होता है हमारा इनफाइनाइट से आता है, मान लो आगे 10 8 9 7 6 5 4 3 2 1 0 हो जाता है, ठीक है। यहाँ से फिर क्या होता है 1 2 3 4 5 करके से इनफाइनाइट पे चला जाता है, ठीक है। तो जो हमारा 0 अगर मान लेते हैं, यहाँ बात करते हैं हम, यहाँ बात करें 326 बीसी, ठीक है। यहाँ क्या हमारा बात करते हैं 563 बीसी, ठीक है। और अगर यहाँ बात कर लेते हैं हम 1857 1947 और आज, ठीक है, ये मान लो दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा एडी लिखते हैं, इसके लिए एडी लिखा होगा, इसके लिए एडी लिखा होगा, आपको दिखाई भी देता होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा होता है इसके बोलते हैं क्या, एडी, और ये क्या होता है हमारा बीसी, ठीक है। इसका मतलब क्या है भैया, इसका मतलब अगर समझेंगे हम तो देखते हैं कि हम बता रहे हैं आपको कि अगर हम बात करेंगे एसी की बात सॉरी किसकी बात करते हैं, बीसी की बात करते हैं, तो बीसी मतलब क्या, ईसा पूर्व की अगर बात करते हैं, तो हमारा एक हमारे विद्वान थे कौन, ईसा मसीह जी। उन्होंने क्या किया, उनके जन्म के पहले की जो जितने भी चीज घटनाएं हुई थी, उनके जन्म के पहले की घटनाएं जो हुई थी वो किसमें, उन्होंने किसमें उसको कन्वर्ट किया, बीसी में बोला, किसमें बोला, बिफोर क्राइस्ट में बोला, किसमें बोला, बिफोर क्राइस्ट में, बिफोर क्राइस्ट में बोला, ठीक है। मतलब किसे बोलते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व बोलते हैं, ठीक है। अगर ईसा पूर्व बोलते हैं तो आगे वाला जो घटनाएं हुई उनको भी कुछ ना कुछ नाम दिया जाएगा। उन्हें क्या बोला गया, एनो डोमिनी, मतलब क्या बोलते हैं, ईस्वी में, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि हमारा 326 में क्या हुआ, सिकंदर भारत आया था, ठीक है, आया था कि नहीं आया था, सिकंदर भारत आया था। 526 में क्या हुआ था, गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, 57 की क्रांति सबको पता है। 1947 में हमारा भारत क्या हुआ था, आजाद हुआ था, इसके लिए लिखा होगा, एडी लिखा रहा होगा, ठीक है, ईस्वी जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो आज का देह, आज का कौन सा है, 2023 चल रहा है, तो 2023 मतलब क्या है, एडी में है, ईस्वी में है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं कि ईसा मसीह जो थे हमारे, जो ये मिड पॉइंट है, इसको क्या नाम, इसे ईसा मसीह का जन्म बोला गया, क्या बोला गया, ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटनाएं जो होती हैं वो बीसी में होती हैं, उनके बाद घटनाएं जो होती हैं वो किसमें होती हैं, ईडी में होती हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब देखते हैं, हमने बताया आपको कि इतिहास को पढ़ने के लिए हम देखते हैं कि अगर इतिहास को हम अलग अलग भागों में क्या कर दें, कैटेगराइज कर दें। अगर कैटेगराइज कर देंगे हमारा, तो इतिहास पढ़ने में हमारा क्या हो जाएगा, आसानी हो जाएगी, ठीक है। हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, अगर आसानी हमारी हो जाएगी तो देखते हैं हम। तो अच्छा, अगर हम देखते हैं इतिहास, आपको इतनी बात समझ में आ गई जितनी हमने आपको बताया। देखो, इतिहास जो हमारा एसएससी है वो कहीं से भी क्वेश्चन बना सकता है और कहीं से भी शुरुआत कर सकता है, ठीक है। मतलब कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि ये पूछ लेगा कि मान लो पूछ लिया कि किस बुक में आपको हिस्ट्री के बारे में पूरा नॉलेज दिया गया है, ठीक है। तो क्या बताओगे आप, हिस्टोरिका बुक में बताओगे। किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था, हेरोडोटस ने किया था, ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि हमने बताया कि आपको थोड़ा नॉलेज के लिए एडी और जो बीसी आपका जो कंफ्यूजन था वो हमने आपको दूर करने की कोशिश किया, ठीक है। अब देखते हैं हम इतिहास को अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं, हम बांटते हैं, और कैसे बांटेंगे तो हम थोड़ा सा इसके लिए देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको अलग अलग भागों में क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको इतिहास को बांटते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में, ठीक है। जिसे क्या बोला गया, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। इसे क्या बोला गया, आध ऐतिहासिक काल। क्या बोला गया, आध ऐतिहासिक काल, ठीक है। और ये क्या होता है, ऐतिहासिक काल। क्या होता है, ऐतिहासिक काल, ठीक है। समझ में आया। तो इतिहास को हमने कितने भागों में बांट लिया, आधे ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। और क्या होता है हमारा, आधे ऐतिहासिक काल, ठीक है। और क्या होता है हमारा, ऐतिहासिक काल, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हम क्या कर देते हैं कि अच्छा, ये क्वेश्चन यहां बन सकता है एक चीज कि किसने, किस विद्वान ने, किस साइंटिस्ट ने इतिहास को 3 भागों में कैटेगराइज किया था। एक नंबर बन सकता है आपका यहाँ से, बहुत आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे थॉमसन जी थे, उन्होंने क्या किया था, इतिहास को फर्दर 3 भागों में क्या किया था, इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है। कौन कौन से, प्राग ऐतिहासिक काल, क्या बोलते हैं इसे, प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। और क्या होता है, आधे ऐतिहासिक काल, और क्या होता है, ऐतिहासिक काल, ठीक है। हमारा क्या होता है, प्री हिस्टोरिक पीरियड होता है, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होता है, हमारा क्या होता है, एक हिस्टोरिक पीरियड होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो अब देखते हैं हमारा क्या होता है कि अब हम बांटते हैं इनको अलग अलग भागों में। अगर इनको बांट ले प्राग ऐतिहासिक काल को, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। तो प्राग ऐतिहासिक काल को फिर फर्दर 3 भागों में क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। कितने भागों में किया गया था, 3 भागों में, ठीक है।
हमारा एक क्या है, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है। और ये क्या होता है हमारा मध्य पाषाण काल, और क्या होता है हमारा एक नव ऐतिहासिक, नव पाषाण काल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको। तो ऐतिहासिक काल को, अच्छा इसमें किसने कैटेगराइज किया था इन्होंने, तो हमारे जो थे जॉन रूट फ्रूट्स जो थे हमारे, ठीक है, कौन थे, रूट फ्रूट साहब जो थे हमारे, उन्होंने क्या किया था, इसको किसको, प्राग ऐतिहासिक काल को, ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल को 3 भागों में क्या किया था, डिवाइड किया था, जिसे क्या बोलते हैं पाषाण काल, ठीक है। पाषाण काल कौन कौन से हमारे, सबको पता होगा, सुने भी होंगे, कौन कौन से होते हैं हमारे एक, ठीक है, कौन कौन से होते हैं हमारे एक पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और क्या होता है हमारे एक नव पाषाण काल, ठीक है। मतलब क्या होता है इसका, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज, और क्या एक न्यू स्टोन एज, ठीक है। समझ में आई इतनी बात। तो अब देखते हैं हम कि इनको अलग अलग भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, ठीक है। अब पूरा पाषाण काल में क्या होता है, मध्य पाषाण काल में क्या होता है, और नव पाषाण काल में क्या होता है, ठीक है। हर जगह से आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, और हर जगह आपको हर पॉइंट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम इनको अलग अलग भागों में कैटेगराइज कर दिए, अब इनका अलग अलग हम इनके अलग अलग बारे में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्या पूरा पाषाण काल में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। फिर मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था हमारा नव पाषाण काल में कैसे हुआ था, ठीक है। तो इसके लिए अब आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।